राजकुमारी समायरा ने अपने रक्षक के चुनाव में व्यान को चुना, पर कुछ मंत्रियों और सेनापतियों को ये पसंद नहीं आया। उनकी बात पर राजा ने व्यान की परीक्षा के लिए कहा, जिसमें उसने 3 ताकतवर नायकों का पूरी बहादुरी से सामना किया, जिससे अब राजा की नजरों में व्यान किसी मामूली सैनिक से ऊपर था। राजा ने उसे समायरा का रक्षक बनाने के साथ साथ शौर्य सेना के नायक के पद से भी सम्मानित किया। सभा खत्म हुई, क्योंकि व्यान अब राजकुमारी का रक्षक था, तो उसे हर समय उसके आसपास ही रहना था। उन दोनों के अलावा धीरे धीरे सब वहां से चले गए। राजकुमारी ने व्यान को अपने पास बुलाया। उसने अपनी तलवार को म्यान में रखकर कमर से लटकाया और ढाल को दूसरी तरफ रखकर उसके पास आया। व्यान की आंखें नीची थीं। व्यान, अब से आप केवल हमारे रक्षक ही नहीं, बल्कि हमारी ताकत हो, इसलिए आप हमारे साथ ही रहना। हम आपको इसकी इजाजत देते हैं कि आप हमारी आंखों में देखकर बात कर सकते हो। समायरा धीमी आवाज में बोली, पर व्यान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। उसकी पीठ से खून निकल रहा था, पर चेहरा बिल्कुल ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। समायरा की नजर भी उसके बहते खून पर गई। उसने कहा, आप पहले हमारे साथ राजवैद्य के पास चलिए, आपको कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। वो उसे लेकर महल की ओर जाने लगी। तभी व्यान रुक गया। राजकुमारी, मैं महल के अंदर नहीं जा सकता। किसी भी छोटे पद के सैनिक को सेनापतियों की तरफ से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। व्यान ने उसकी ओर देखकर कहते हुए नजरें फिर से नीचे कर लीं। शायद आप भूल रहे हो कि आप हमारे रक्षक हो। आपको हमारे अलावा और किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आप कभी भी अंदर आ जा सकते हो, खासकर जब आप हमारे साथ हो, तब बिना कुछ सोचे हमारे साथ ही रहना। इतना कहकर समायरा ने वापस चलना शुरू किया। अब से राजकुमारी की हर बात व्यान को माननी थी, इसलिए उसने समायरा के पीछे पीछे चलना शुरू किया। आलीशान कलाकृतियों के साथ महल अंदर से भी काफी बड़ा था। गलियारों में सुनहरी दीवारें, झिलमिलाते झूमर उनके कदमों के साथ लहराते हुए से लग रहे थे। हर मोड़ पर दासियां झुककर प्रणाम करती, सैनिक सलामी देते। व्यान की नजरें चारों ओर घूम रही थीं। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। समायरा उसे राजवैद्य के कक्ष में ले आई। कक्ष में सुगंधित धूप की खुशबू थी, दीवारों पर लटकती जड़ी बूटियां और बीच में बैठा सफेद दाढ़ी वाला राजवैद्य। उसने वैद्य को उसका इलाज करने के लिए कहा और आगे व्यान से बोली, आप कुछ देर यहाँ रुककर आराम कीजिए। हम पिताजी से मिलने के बाद आपको बुलाते हैं। ये कहकर समायरा चली गई। वैद्य ने भी उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगा दी। समायरा दरबार में राजा अश्वत्थ के पास आई। मैं जानता हूं कि आपको क्या कहना है। अगर व्यान ठीक हो तो आप बाहर जा सकती हो, पर अपना ख्याल रखना, राजा ने कहा। तो समायरा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और वहां से बाहर निकलकर अपने कक्ष में चली गई। वहां उसने अपनी एक दासी को कहा कि थोड़ी देर बाद व्यान को मेरे कक्ष में ले आना। उसकी आवाज में कोमलता थी। इधर इलाज पूरा होने के बाद व्यान अपने सैनिक शिविर में लौटा। जो सैनिक कुछ देर पहले हंसते बोलते एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो सब उसे देखते ही चुप हो गए। वातावरण अचानक भारी हो गया। कुछ की आंखों में उसके लिए सम्मान, राहत और खुशी थी। आखिर वो जिंदा लौट आया था। पर कुछ के चेहरों पर अब भी गुस्सा और ईर्ष्या की लकीरें साफ झलक रही थीं। किसी को उसकी बहादुरी खल रही थी, तो किसी को उसके राजकुमारी के करीब जाना। जैसे ही वो अपनी जगह की ओर बढ़ा, कुछ सैनिक धीमे सुर में बातें करने लगे। देखो जरा, अनाथ होकर भी कितना सिर ऊंचा करके चलता है। इसकी थोड़ी भी हैसियत नहीं महल में हमारे साथ रहने की। सही कहा। पता नहीं कौन सी गंदी नाली की पैदाइश है। इतना मालूम होते हुए भी कि ये एक आम सा सैनिक है, फिर भी राजकुमारी के पीछे पीछे महल के अंदर चला गया, जैसे एक ही दिन में कोई राजवंश बन गया हो। बिल्कुल। वो तो पता नहीं कैसे तीनों नायक गलती से हार गए, वरना इस जैसे की तो जगह भी नहीं यहाँ। व्यान ने सब सुना, हर शब्द, हर तंज, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय समायरा की दासी वहां पहुंची। उसने दूर से सब सुना, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। बस सीधे व्यान के पास गई और बोली, आपको राजकुमारी ने बुलाया है, मेरे साथ चलिए। व्यान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर दोनों चुप रहे। न उसने कुछ पूछा, न व्यान ने कुछ कहा। कक्ष के पास पहुंचते ही दासी ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा और अंदर आ गई। समायरा एक ओर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। राजकुमारी, व्यान आ गया है, लेकिन वो थोड़ी रुकी,
फिर धीमे स्वर में वो सब कुछ बताया जो उसने शिविर में सुना था। राजकुमारी के पास 5 दासियां थीं और उन सब पर समायरा पूरा भरोसा करती, पर अभी उसने दासी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर आई और धीरे से बोली, हम इसी समय महल से बाहर जाएंगे। जी राजकुमारी, मैं अभी हमारे लिए 2 घोड़े तैयार कराता हूँ। ये कहकर व्यान महल के अस्तबल में आया। वहां ताजी घास की महक और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही थी। उसने 2 सबसे भरोसेमंद घोड़े चुने, एक सफेद और दूसरा गहरे भूरे रंग का। वो दोनों घोड़े लेकर महल के विशाल प्रवेश द्वार पर समायरा का इंतजार करने लगा। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की किरणें अभी दीवारों पर ढल रही थीं। दोपहर होने में अभी काफी लंबा समय था। कुछ देर बाद राजकुमारी आई, मगर आज वो अलग लग रही थी। अपने चमकते आभूषणों और भारी शाही कपड़ों की जगह उसने सादे हल्के रंग की पोशाक पहनी थी। बाल खुलकर हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे देखते ही पहली बार व्यान भी उसकी आंखों में खो गया। समायरा के पीछे पीछे उसकी दासी भी एक पोटली पकड़कर आ रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो राजकुमारी को? याद रखो, तुम्हें उनका ध्यान रखना है। उसने व्यान के पास आते हुए कहा और उसे पोटली थमा दी। समायरा ने ध्यान दिया कि कहीं न कहीं व्यान ने उसे पहली बार ठीक से देखा था। उसने वापस उस छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा, हम इन कपड़ों में कैसे लग रहे हैं? ऐसे हमें कोई नहीं पहचान पाएगा कि हम असल में कौन हैं। हमने सही कहा ना व्यान? राजकुमारी, आप जैसी हैं वैसी ही बेहद सुंदर हैं। कपड़े चाहे कुछ भी हों, लेकिन आपकी सुंदरता कभी कम नहीं होने वाली। एक इंसान को अच्छा दिखने के लिए खूबसूरती चाहिए, पर यहाँ खूबसूरती को ही आपकी जरूरत है। ये कहते हुए व्यान एक कदम पीछे हट गया। ये सुनकर समायरा एक पल चुप रही। बस उसकी निगाहों में एक नई नरमी उतर आई। पहली बार किसी ने उसके शाही सौंदर्य की नहीं, बल्कि उसकी असलियत की तारीफ की थी। उसने चलने का इशारा किया। व्यान ने पहले पोटली को अपने घोड़े से बांध दिया। उसके बाद उसने समायरा की घोड़े पर बैठने में मदद की। समायरा के हाथों में सफेद घोड़े की लगाम थी और व्यान के पास दूसरा घोड़ा था। उन्होंने चलना शुरू किया। महल की ऊंची दीवारें पीछे छूटने लगीं। एक पल के लिए व्यान ने हल्का सा सिर मोड़कर समायरा को देखा। वो हवा में झूलते पेड़ों को देख रही थी, आजाद, हल्की, बिल्कुल पिंजरा छोड़ते पक्षी की तरह, काफी खुश। व्यान और राजकुमारी का सफर शुरू हो गया और व्यान भी धीरे धीरे खुलकर समायरा से बातें करने लगा। क्या इस सफर में उनका सामना किसी खतरे से होगा, या फिर समायरा की खुशी ऐसे ही बरकरार रहने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए लव बिहाइंड द शील्ड।